तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका था, जैसे एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व सेट, इंडिफरेंस कर्व, आपका इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग। ठीक है, इसके बाद बच्चा आज की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज। देखो यार, इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस पढ़ी थी, 5 पॉइंट थे। अभी हम लोग फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अगेन 5 पॉइंट है। और मैं सीधा सीधा कहूं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन तो पक्का पक्का बनता ही है। ठीक है, तो चलो एक एक से पांचों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पांचों प्रॉपर्टीज को याद भी करेंगे और एट लास्ट मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा प्रॉपर्टीज के साथ एजम्पशंस का, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और दोनों को अलग अलग याद भी रख सको। चलो तो आओ जरा सबसे पहले प्रॉपर्टीज स्टार्ट करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व इज स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा बच्चा, पीपीसी कर्व याद है क्या? पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसका स्लोप भी कैसा था? स्लोप्स डाउनवर्ड। अच्छा, यहां पर जरा इंडिफरेंस कर्व देखो। इंडिफरेंस कर्व जरा ध्यान से अगर आप देखोगे, छोटा सा डायग्राम मैं आपके लिए बनाता हूं। सो यहां पर गुड y है, यहां पर गुड x है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, स्लोप डाउनवर्ड का मतलब पता है कि जैसे जैसे आप यहां से आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो जो ये नीचे की तरफ झुकते जाएगा। ये कर्व कहां झुकते जाएगा बच्चा? नीचे की तरफ। इसी को बोलते हैं स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप मींस झुकाव। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? वैसे तो यार आप पीपीसी में तो पढ़ चुके हो ना कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों था। इसलिए था क्योंकि जो भी आपने एक्स एक्सिस पे लिया है और जो भी आपने वाई एक्सिस पे लिया है, इसके बीच इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन होना। अच्छा, पीपीसी कर्व छोड़ो, इंडिफरेंस कर्व की ही बात करते हैं। बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में एजम्पशंस पढ़ाई थी। क्या कहा था? मनी इनकम गिवन होगा, उसे चेंज नहीं करोगे। इनकम को आपको 2 गुड्स पे खर्च करना है, ऐसी ही बातें थी। अब बच्चा, मैंने आपको 500 रुपए दिए, ठीक है, 500 रुपीज दिए। मैंने कहा एप्पल और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन बना लो, आपने बना लिए। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एप्पल को बढ़ाना है, एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है, आप क्या कहोगे? सर 500 रुपए ही है, एप्पल का कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ाएंगे? तो एक काम करते हैं, एप्पल को बढ़ाना है बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, है ना? सही बात, बिल्कुल। तो अगर आप एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हो तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। इसी को तो नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। एक को बढ़ा रहे हो, दूसरे को कम कर रहे हो, है ना? सो देखो, so indifference curve slopes downward from left to right. It means that IC has negative slope. इसी का मतलब होता है negative slope. बाकी देखो क्यों होता है? क्योंकि consumer decide to have more of one good. अगर consumer एक गुड को ज्यादा लेता है, he must have less of other. तो बच्चा उसे दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जरा इसी को डायग्राम की हेल्प से देखो। यहां देखो, सो अगर सपोज करो, मान लो कि अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, इसे यहां से यहां बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चा इसे बढ़ाओगे तो इसे आपको कम करना ही पड़ेगा। अगर x कमोडिटी आप बढ़ाते हो तो y को आपको कम करना ही पड़ेगा। इसलिए इसका स्लोप होता है स्लोप्स डाउनवर्ड। कैसा होता है बच्चा लोग? स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पीपीसी में तो आपने स्लोप के बारे में बहुत कुछ बताया था, थोड़ा यहां भी बता दो। बच्चा जब भी हम किसी चीज के स्लोप की बात करते हैं ना, स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक काम करो, डेल्टा वाई देखो, सिर्फ ए और बी 2 पॉइंट ले लो। ठीक है, ए और बी सिर्फ 2 पॉइंट ले लो। सो डेल्टा वाई बच्चा कितना है? 15 से 10 पर आ गए। यहां मान लो यार 10 नहीं 12 मान लो। ठीक है, 12 होगा, 10 से 11 12, फिर यहां 15 आ गया, तो 15 से कम होके 12 पे आ गया। डेल्टा वाई बोले तो 3। ठीक है, जबकि x की अगर हम लोग बात करें तो ये 0 से बढ़ के 2 पहुंच गया, है ना? यही है ना, देखो ए और बी पॉइंट की बात कर रहे हैं बेसिकली, ये है और ये है। सो ये बेसिकली 0 से
बढ़ के 2 हो गया, सो 0 माइनस 2 आपका माइनस का 2। यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो डिक्रीज हो रहा है उसे माइनस में लो, जो इंक्रीज हो रहा है उसे प्लस में लोगे। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है, एक चीज तो माइनस में लोगे ही। सो बच्चा ये स्लोप देख रहे हो आप, ये स्लोप देख रहे हो और डिवाइड कर लो। सो 2 1 जा 2 2 5 जा माइनस का 1.5 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप या फिर इनवर्स स्लोप। और रीजन तो समझ गए ना, क्योंकि एक गुट को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। चलो सेकंड पर आओ। अच्छा सेकंड से पहले बच्चा ये आपके बुक में भी दे रखा है, सो आप देख सकते हो। बेसिकली अगर ठीक से विजिबल हो रहा है तो यहां देख लो, वरना आप पुस्तक में भी देख सकते हो। ये देखो यहां पर भी ए पॉइंट ले लिया और एक सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये डेल्टा वाई, ये रहा डेल्टा एक्स। बाकी देख लेना यार, 5 से 3 हो गया 2 और 2 से 3 हो गया 1। सो 2/1, एक माइनस में है, सो माइनस का 2, ठीक है। अब आओ बच्चे जरा सेकंड पर आओ। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अब बच्चा इंडिफरेंस कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स। बट पीपीसी को अगेन याद दिलाऊंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा था? कॉनकेव था, क्योंकि वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वहां कह रहे थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां पर आपकी इंक्रीज हो रही थी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही थी? वहां इंक्रीज हो रही थी। बट यहां पर ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व है। यहां क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। यहां बच्चा हम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की। बेसिकली यहां पर हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूशन है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो आपका डिक्लाइन होगा। क्या होगा? शॉर्ट में मैंने क्या बोला? MRS क्या होगा? डिक्लाइन होगा। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि सर MRS पहले तो होता क्या है, दूसरी चीज ये डिक्लाइन ही क्यों होता है? दोनों क्वेश्चन है, एक एक से समझो। सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नाम से पता चल रहा है ये वो रेट है जिस पर एक गुड दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करता है। देखो यार, एक्स गुड को आप बढ़ा रहे हो, वाई गुड को आप कम कर रहे हो। तो अगर आप एक्स गुड को बढ़ाते हो तो बच्चा कब बढ़ाओगे? जब आपको एक्स गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, है ना। वाई गुड को अगर आप कम करोगे तो बिल्कुल कम करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि हो सकता है उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। यहां मैं कह सकता हूं, अच्छा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद हो आपको, या यहां पर मैं उसी को MRS लिख देता हूं, ठीक है। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था बच्चा? डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। इसी प्रकार से थे ना। यहां पर क्या होगा, आपको लॉस तो कम होगा, लॉस मान के चलो 3 हुआ, बट आपको गेन ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे अगेन सेम चीज होगा, लॉस कम होगा, गेन आपको ज्यादा होगा। तो ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, यहां पर क्या है? इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलोगे? जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपका कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होगा, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो होता है स्लोप्स डाउनवर्ड। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो होती है कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। क्या होती है बच्चा? कॉन्वेक्स। याद रहेगी ना बातें, रीड आउट करो, बेटर क्लियर हो जाएगा। देखो व्हाट डज इट मीन आईसी इज कॉन्वेक्स? क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि स्लोप ऑफ आईसी है वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है लेफ्ट टू राइट। बाकी देखो स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड MRS। बच्चा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या कहलाता है? MRS बोले तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है? इट इंडिकेट्स द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। ये वो रेट होती है जिसपे एक गुड दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बाकी ये देखो बच्चा, MRS आपको कंटिन्यूअसली दे रखा है। देखो यहां पर पहले तो मेजरमेंट देख लो, जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वैसे ही बच्चा सेम है लगभग, बस नाम बदल दिया। पीपीसी करवाएगा तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंडिफरेंस करवाएगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को बोलते हैं डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। बेसिकली यार देखो वाई एक्सेस पर आपको लॉस हो रहा होगा, ये देखो 6 से 4.5 पर आ गए लॉस है, यहां पर आप 0 से 2 पर आ गए गेन है। सो डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करोगे। देखो तो सबसे पहली यूनिट तो हमेशा डैश होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको बहुत बार कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं, पहला डैश होता है। सेकंड यूनिट पर आप डिफरेंस देखोगे इसका अपॉन डिफरेंस देखोगे इसका, सो 1.5। नेक्स्ट यूनिट पे
इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, सो माइनस 0.5, ये माइनस 1.5, माइनस 1.5 और माइनस 0.25, ये आप देखोगे कंटिन्यूअसली आपका डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो होता है क्या, इसलिए जो मार्जिनल सॉरी जो इनडिफरेंस कर्व है वो होता है कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। चलो आगे आओ बच्चा, आगे आओ। सो हमारे पास है अभी नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चा जितने भी पॉइंट है ना, सारे पॉइंट अप्रॉक्स सिंपल से पॉइंट है, जैसे कि हाइयर इंडिफरेंस कर्व शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बच्चा इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी बोलते थे, अगर आप लोग भूल गए हो तो, ठीक है। आपको बच्चा उसमें ध्यान दिलाई थी ना इंडिफरेंस कर्व की असम्पशंस में, इसी को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब है क्या वो सुन लो। हाइयर इंडिफरेंस कर्व, देखो पहली इंडिफरेंस कर्व है, मान के चलो इनकम थी y इक्वल्स टू इनकम 100 रुपए, ठीक है। सेकंड इंडिफरेंस कर्व, सेकंड इंडिफरेंस कर्व के लिए इनकम हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यार एक इनकम पर सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व बनती है, ठीक है। और ऊपर गए, सो इनकम मान के चलो हमने 300 कर दी, और ऊपर बनाना था तो इनकम हमने 400 कर दी। अब यार आप लोग बहुत सिंपली समझ सकते हो कि 100 रुपए वाली इनकम पे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर 400 रुपए वाली पे। तो ऑब्वियसली यार जब इनकम ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। सो हाइयर द इनकम शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और बच्चा लोग बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व के सेट को, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व के सेट को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो यार कई बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस मैप, तो इंडिफरेंस मैप याद रहेगा। द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। और हाँ डायग्राम भी बना देना। आओ जरा नेक्स्ट पर आओ। सो अभी है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चा जो इंडिफरेंस कर्व है ना तो वो आपस में क्रॉस होंगी, ना वो आपस में कभी इंटरसेक्ट होंगी। बच्चा यार इससे पहले जस्ट आपको बताया कि एक इनकम पे सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व बनती है, जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना। अब यार मेरे को एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है, मान के चलो ये है इंडिफरेंस कर्व 100 रुपए वाली, ये है इंडिफरेंस कर्व 105 रुपए वाली, मान के चलो सिर्फ 5 ही रुपए बढ़ाए मैंने, ठीक है, 100 और 5। ये बताओ क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 100 रुपए इक्वल टू 105 रुपए हो जाए? पॉसिबल है? नहीं है बच्चा। तो ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि IC1 इक्वल्स टू IC2, मतलब तो यही है। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि 100 इक्वल टू 105 सेम कॉम्बिनेशन बन जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ ये पैरेलल हो सकती है बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि एक इनकम पर सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व बनती है। आओ बच्चा नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। हाँ सबके रीजन समझते हुए चलना, रीजन आप नोट करते हुए भी चलना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चा जो इंडिफरेंस कर्व है ना तो आपकी एक्स एक्सिस को टच करेगी और ना ही आपकी वाई एक्सिस को। अब सवाल ये है कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस आखिर क्यों टच नहीं करती, है ना। आप तो यही पूछोगे ना कि सर क्यों टच नहीं करती एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, हमेशा इन दोनों के बीच में ही क्यों बनती है? बच्चा यार एजम्पशंस फिर याद दिलाऊंगा। आपने एक एजम्पशन पढ़ी थी, याद करो। इनकम गिवन थी, अच्छी बात है। इनकम को दो गुड्स पे खर्च करना था जो दोनों कैसे हो, सब्स्टिट्यूट हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब इनकम को दो गुड्स पे खर्च करोगे तो क्या कोई भी जीरो हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है कि सर हमने गुड एक्स पे भी पैसा खर्च किया, गुड वाई पे भी पैसा खर्च किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि गुड एक्स को आप जीरो ले लो? ना भैया, जब दोनों गुड्स पे पैसा खर्च कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो इसका रीजन ले लोगे, लिख लोगे कि भैया ये एज्यूम करके चलते हैं कि इनकम दो गुड्स पे खर्च होगी, इसलिए ये कभी भी कोई भी गुड जीरो नहीं होगा। इसलिए ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही ये वाई एक्सिस को। बाकी लिखा हुआ आप लोग रीड आउट करोगे, ठीक है। चलो बच्चा लोग, सो यार बाकी तो हाल मेरा देख ही रहो, गर्मी भी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग टुनटुनाते हो कि सर एटलीस्ट पीडीएफ नोट्स तो हमें आप प्रोवाइड करोगे, तो 1 मिनट का आप मुझे टाइम भी दोगे। सो बच्चा मैं पीडीएफ कर लेता हूं आप सभी लोगों के लिए सेव। सो ऐप अपलोड्स फोल्डर है, मिलेगा आपको पीडीएफ झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर,
ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक चीज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। बच्चा मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैंने आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। वहां पर मैंने आपको एक पेड कोर्स बना रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। बच्चे पूछेंगे सर पेड कोर्स क्यों, पीडीएफ के लिए सिर्फ? बच्चा देखो यार, जनरली बहुत सारी पीडीएफ होती है, हर क्लास की अलग अलग पीडीएफ होती है, तो क्या होता है मतलब थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी पीडीएफ से बच्चे भी कैसे ढूंढेंगे। इसलिए हम एक कोर्स बना देते हैं, प्लस उसमें बच्चे ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, अच्छी क्वालिटी में है, इंटरनेट कम यूज होगा, प्लस डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस के लिए। बाकी यार डाउट भी आते हैं ना, आप लोग पूछते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, तो बच्चा लोग डाउट्स के लिए मैं वहां लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लूंगा। बाकी पर्सनल मेंटरशिप है, मेरी गाइडेंस है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत कुछ है। ठीक है, सो उम्मीद करूंगा आप लोग ऐप इंस्टॉल भी करोगे और कोर्स को ज्वाइन भी करोगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलता हूं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बच्चा ढेर सारा धन्यवाद।